नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत गावड़े। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। पिछले 7 साल से हम ये फील्ड में काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी घटना शेयर करूंगा जो मेरे लाइफ में खुद हो चुकी है। एक ऐसी घटना जहाँ पे हमने एक पैरानॉर्मल एनर्जी के साथ, दूसरे शब्दों में कहे तो एक भूत के साथ हमने 6 साल गुजारे। तब तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था और तब उतनी नॉलेज भी नहीं थी, बट ये कहानी उसी पे आधारित है जो लोग बोलते हैं कि ये पैरानॉर्मल एनर्जीज नहीं होती है या फिर भूत नहीं होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि भूत होते हैं या फिर पैरानॉर्मल एनर्जी होती है। कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, और वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं पे किसी न किसी परसेंटेज में इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, अगर हमारा उनके साथ एनकाउंटर, मतलब हमारा उनके साथ संबंध हो जाता है। अभी कुछ लोगों के साथ ये होता है, कुछ लोगों के साथ ये नहीं होता। जिनके साथ होता है वो बिलीव करते हैं, जिनके साथ नहीं होता है वो नहीं बिलीव करते हैं। तो हर एक का बिलीफ सिस्टम है। मेरा बिलीफ सिस्टम है, अगर मुझे पूछा जाए कि भूत या एनर्जी होती है तो यस, भूत या पैरानॉर्मल एनर्जी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी की तरफ, दैट इज़ हमारे इंसिडेंट की तरफ, जो मैंने मेरे लाइफ में खुद जिया है। बेसिकली हम एक छोटी सी फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे हम 10 बाय 10 के रूम में रहते थे, चौल में। ने मेरे 3 भाई, मेरे 2 भाई और मैं, ऐसे हम 3 बच्चे, मेरे मदर फादर। अभी हम, मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मेरे फादर को अचानक से गवर्नमेंट क्वार्टर्स में एक रूम अलॉट हो गया। अभी 10 बाय 10 की खोली में रहने वाले इंसान को अगर 2 BHK हॉल किचन अगर अलॉट हो जाता है तो वो तो खुश होकर तुरंत ले लेगा। उसी तरह से मेरे फादर ने भी 2 BHK हॉल किचन, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूम अलॉट हुआ था, वो हमारा ले लिया और हमने हमारा जो चौल का रूम था वो रेंट पे चढ़ा दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, हम बहुत खुश थे। हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गए। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लगा दी, जैसे कि डोरबेल लगा दी, बहुत सोफ़ा ख़रीद लिया, एक छोटी मोटी पूजा करा ली, और हम खुश थे क्योंकि 2 BHK हॉल किचन में रहने, मैं बहुत खुश था, मुझे एक रूम मिलने वाला था। नाउ पहला दिन हमारा, जब हम वहाँ पे रहे, तब रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे। टाइम तो एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन रात का समय था। और अचानक से हमारी डोरबेल बजी। ना डोरबेल बजी, हमने तो एक वो पंछियों की रिंगटोन वाली डोरबेल लगाई थी, पैरट की, ठीक है। वो बजी तो एज़ यूजुअल रात को कौन आया होगा, ये सोच के हमने डोर ओपन कर लिया। देखा तो कोई नहीं था। फिर से डोर बंद कर लिया। फिर से कुछ देर बाद फिर से सेम सिचुएशन, डोरबेल बजी तो फिर से डोर ओपन किया, देखा तो कोई नहीं है। तीसरी बार सेम चीज़। तब हमें क्वेश्चन मार्क हुआ कि कोई हमें परेशान करने के लिए ये चीज़ कर रहा है। तो हमने सोचा कि हम स्टेयरकेस से नीचे चले जाए, डोरबेल बजते ही चेक करें कि कोई, किसी का डोर ओपन हो या फिर बंद करने की आवाज़ आ जाए, या फिर नीचे तक जाके देखें कि कोई है कि नहीं है। हमने वही किया, चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला हमें। अभी सिचुएशन पहले दिन की ऐसी थी, दूसरे दिन सेम सिचुएशन हुई है, तो हमें फियर फैक्टर जागने लगा। मतलब ऐसा कौन कर रहा है, क्योंकि उस जगह पे वो थी ऑफिसर्स कॉलोनी और मेरे फादर तो क्लर्क थे। अचानक से उनको ऑफिसर्स रूम मिला था, तो हमने सोचा कि शायद से ऐसा कोई होगा जिनको ये अच्छा नहीं लगता होगा कि हम वहाँ पे रहे।
तो शायद से कोई परेशान करता होगा। इसके वजह से दूसरे दिन से हमने ये इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमने हमारी डोरबेल का स्विच था वो बंद कर दिया, काट दिया, और हम सोचने लगे ऐसा कुछ नहीं है, हम रह लेंगे। अभी किसी को पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑफिसर्स लेवल की फैमिलीज़, और उनके साथ उस ज़माने में, उस वक्त में बेसिकली ऐसा होता था जहाँ पे एक ऑफिसर लेवल की वाइफ एक क्लर्क की वाइफ से बातचीत नहीं करे, या बच्चों से बातचीत उतनी नहीं होती थी क्योंकि वो खुद अपने आप को सुपीरियर लेवल के समझते थे, या फिर XYZ। तो हमें कोई ऑप्शन नहीं था, हमने डोरबेल बंद कर दी और हम रहने। तीसरे दिन से जो कड़ी होती है जो डोर को लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो बजना शुरू हो गई। ऐसा सिलसिला 2 से 3 दिन तक चला। ठीक है, हमने वो इग्नोर कर दिया ना। उस घर में एक प्रॉब्लम थी। उस घर में हमें ऐसा महसूस होता था कि कोई तो आजू बाजू मूव आउट कर रहा है, या फिर कोई हमें देख रहा है, या फिर कोई और है, ऐसा महसूस होता था। और वो महसूस होना और बढ़ गया ये सब होने के बाद। सिचुएशन तो वहाँ तक पहुँच गई कि हमारी एक बालकनी थी, वहाँ पे अभी मैं तो 8-9 स्टैंडर्ड में रहूँगा, तब तो उतनी भी समझ होती नहीं है, डर तो लगता ही है। तो उस वक्त गैलरी में जाते ही अगर आप बाहर देख रहे हो और अगर शाम के 7 बजे से है तो अंधेरा हो जाता है रूम में, है तो इतना डर लगता था। अगर कोई है नहीं घर में तो लाइट भी लगाने के लिए डर लगता था। तो ऐसे माहौल में हम लाइफ निकाल रहे थे। अभी उसके बाद वो एक सिचुएशन निकल गई। उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, एक साथ सोने की आदत थी, हम पूरी फैमिली हॉल में एक ही जगह पे बेड डाल के सोते थे ताकि डरे ना। तो वैसे चल रहा था। अचानक से एक दिन मेरा बड़ा भाई नींद में उसको नींद की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक से वो नींद में उठकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। हम साथ में सोए थे तो उसका पैर हम में से किसी को लगा, हम जाग गए, देखा तो वो नींद में बाहर जा रहा था। तो हमने उसको रोका ना। ये एक अलग कहानी थी, एक अलग इंसिडेंट था कि वो नींद में कहाँ पे जा रहा है। तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। हमने अंदर से लॉक करना शुरू कर दिया। जो एक लॉक होता था लीवर्स का, वो कड़ी में डाल के हम रात को लॉक करके सोते थे ताकि कोई बाहर ना जा सके। वैसे कुछ दिन निकल गए। उसके बाद दोपहर को सारी खिड़कियां बंद है, सब हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं है। अचानक से दोपहर को बर्तन गिरने शुरू हो गए, बर्तन की आवाज़ आनी शुरू हो गई। आप हॉल में बैठे हो, सब हॉल में हैं, किचन में कुछ काम हो रहा है वैसा महसूस होने लगा। तो ये सब इंसिडेंट होने लगे। अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमने हमारा रूम था वो हमने दे दिया था रेंट पे। अभी वो रूम तो हम ले नहीं सकते थे, हमारी फाइनेंशियल्स उतनी अच्छी नहीं थी कि हम रेंट पे कहीं और चले जाए। जैसे से ऐसे तो लाइफ चल रही थी। तो और यहाँ पे किसी को पूछने के लिए कुछ नहीं। ऐसे करते करते हमारा एक महीना निकल गया। लेकिन महीने भर में जान पहचान बढ़ गई, इधर उधर बातें होने लगी। तो बात करते करते एक दिन मेरी मदर दोपहर को, जैसे लेडीज़ लोग इकट्ठा होती है वैसे इकट्ठा हुई थी और कुछ काम करती थी। तो वहाँ पे चली गई। तब एक लेडी ने डरते संकोच में आके कुछ पूछा मेरे मदर से। तो उन्होंने ये पूछा कि आपने ये रूम क्यों लिया। तो मैंने मदर ने बोला कि क्यों लिया मतलब
बोलता है ये तो सालों से कोई नहीं लेना चाह रहा था रूम, ऐसे ही बंद पड़ा था और यहाँ पे कोई नहीं आता, मतलब कितने जन्म लोगों को ये अलॉट हो चुका है लेकिन किसी ने ये रूम लिया नहीं। तो आपने कुछ पूछताछ नहीं की लेने के पहले? बोला कैसी पूछताछ? तब तक तो हमें पैरानॉर्मल और भूत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है उससे थोड़ा डर फैक्टर तो था। तो मेरे मदर ने सुन लिया और पूछा, तो बोला, उन्होंने बताया कि उस रूम में, हॉल में, एक फीमेल ने, मतलब एक लड़की ने जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसने सुसाइड किया था गले में फांस डाल के ना। और वहाँ पे कोई टिकता नहीं है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो हम तो महीना निकाल चुके थे क्योंकि मजबूरी थी और हम उस जगह पे रह रहे थे। अभी शाम को मेरे पापा आए तो मेरे मदर ने ये सब कहानी उनको बता दी। ठीक है, बोले ऐसे ऐसा सिचुएशन है। तो पापा बोले कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग डराने के लिए बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें दिमाग में मत रखो। और वैसे भी दूसरा ऑप्शन था नहीं तो वहीं पे रहना था। लेकिन उस घर में हमने टोटल 6 साल निकाले। अभी 6 साल में दोपहर को बर्तन गिरना, कोई आसपास रहने का एहसास होना, कोई अगर आप बेडरूम में टीवी देख रहे हो तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है तो वहाँ से आपको कोई देख रहा है, ऐसा महसूस होना, ये तो चीज़ें पूरे 6 साल रही। मतलब वो कभी बंद नहीं हुई, वो तो होती ही रहती थी। हाँ, तो उस एहसास में मुझे याद है कि मैं आज तक, मतलब वो 6 साल में हमने कभी भी टॉयलेट अगर जाना हो या फिर बाथरूम जाना हो तो कभी बाथरूम का लैच नहीं लगाया। उस वक्त कैसे होता है, डर लगता था तो गाना गाते थे, ज़ोर ज़ोर से गाना गाते थे अगर कोई नहीं है तो साथ में, नहीं तो पापा हमेशा डोर के बाहर खड़े रहते थे। तो यही सिचुएशन में हमने वो 6 साल निकाले हैं। वो जो भी चीज़ थी, वो लड़की की आत्मा हो, वो एनर्जी हो या फिर और कुछ हो, वो हमें तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ तो था उस घर में। अभी उस घर में जो भी था, अभी हम ऐसी सिचुएशन में अटक गए थे कि हमें तांत्रिक, बाबा, ये सब के बारे में कुछ आइडिया है नहीं, हमें इस बारे में कुछ पता है नहीं, और अभी वहाँ पे रहना मजबूरी है। यहाँ से वो घर छोड़ के कहीं पे जा नहीं सकते। तो उसी में दिन निकाल रहे थे, एक डर के माहौल में। और डर भी ऐसा कि शाम के 7 बजने के बाद ऐसे लगता था जैसे कि एक अलग तरह की शांति है घर में, एक अलग तरह का सन्नाटा है और एक अलग तरह का मूवमेंट चल रहा है, कि जैसे कि शांत जगह में किसी की सांसें चल रही है, इस तरह का एक माहौल बनता था। तो उसमें ही हम जी रहे थे। हाँ, उसमें हमने एक चीज़ की, बेसिकली हमने ये चीज़ में दिन निकालते निकालते कुछ 4-5 महीने निकले होंगे। परेशान तो मैं भी था। तो हमने एक बार सोच लिया भाई क्या करें, क्या इस चीज़, ये जो भी चीज़ है उसके बारे में। तो हमने डिसाइड किया कि हम उस चीज़ से बात करने की कोशिश करते, उसको हमारा खुद का प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते, शायद मान जाए। अभी कंफर्मेशन तो था नहीं कि वहाँ पे कुछ वैसा है, लेकिन हमने सोचा कि हम एक बात ट्राई कर लेते। नाउ हमने वहाँ पे खड़े होके, उस वास्तु में, उस जगह पे खड़े होके जो भी चीज़ थी उसको हमने कहा कि अगर आप जो भी हो, हमें जो भी पता चला है, अगर आप वो हो तो आप हमारी भी मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से कहीं पे जा नहीं सकते। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपको यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे रहना है और आपको
हमारी मौजूदगी बेसिकली हम वहाँ पे नहीं चाहते हमें, तो हमें उस लेवल तक पहुँचा दीजिए जिस लेवल पे हम हमारी खुद का घर ले सके। तब तक हम दोनों साथ में रह सके ताकि वो डर का माहौल तो बंद हो जाए। हाँ, वो इंसिडेंट के बाद, वो वैसे कन्वर्सेशन के बाद एक चीज़ हो गई कि बेल बजना बंद हो गई या कड़ी बजना बंद हो गई। हमने तो इस हद तक जब कड़ी बजती थी तब कर लिया था कि कोई परेशान करता होगा तो एक बार हमने टेरेस का डोर बंद कर लिया, नीचे तैयारी में रहे कि अभी बेल बजेगी, एक जन ऊपर चला जाएगा, एक जन नीचे चला जाएगा, एक जन गैलरी में चला जाएगा देखने के लिए कोई बाहर दौड़ के गया नहीं गया। इतना तक कर लिया था और हमें कुछ नहीं मिला था। तो वो चीज़ होना, डोर बेल बजना, नींद में चलने का इंसिडेंट, वो बंद हो गया। लेकिन वो एहसास, वो डरावनापन, वो तो कंटिन्यू ही रहा, या बर्तन गिरना, वो तो कंटिन्यू रहा। लेकिन आगे जैसे जैसे दिन बीतते गए हमें भी उस चीज़ की आदत होती गई, हम उस चीज़ के इग्नोर करते गए और हम वहाँ पे रहे। हाँ, लेकिन इस चीज़ से, ये सिचुएशन होने के बाद एक चीज़ तो है कि जो भी वहाँ पे एनर्जी थी उसने हमारी फाइनेंशियल्स को पुश देना शुरू कर दिया। मतलब आगे चल के हमने उस 6 साल में इतनी तो कैपेसिटी हो गई हमारी कि हमने एक घर ले लिया 1 BHK हॉल किचन वाला, और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अभी ये पूरा इंसिडेंट जो है वो एक वास्तु डिफेक्ट था या फिर एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, वो तो जज करना डिफ़िकल्ट है। मुझे जितना तक पता है या मुझे जितना तक लगता है, मेरे ओपिनियन से वो एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था। वो उस लड़की की आत्मा थी या फिर हम कहते हैं वो एनर्जी थी जो वहाँ पे मूव आउट करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे और कोई रहे। लेकिन आगे चल के उसने भी ये चीज़ समझ ली कि साथ में रहना है, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रही। हमें वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के मतलब हानिकारक चीज़ें नहीं हुई, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स, मारपीट होना या फिर उस तरह का वायलेंस नहीं दिखा। उस जो भी था उन्होंने हमें पॉजिटिवली ऊपर लेके आए और हमने एक रूम ले लिया। नाउ ये था मेरा एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल। नाउ ये जब मैं स्कूल में जाता था तब का एक्सपीरियंस है। इसके पहले भी मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और अभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है। देयर आर लॉट मैनी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ जो मैंने महसूस की हुई है। मैं नहीं जानता कि ये एक्टिविटीज़ मेरे साथ क्यों होती है, बट यस, ये एक्टिविटीज़ का भी एक परसेंटेज हाथ है कि मैं इस फील्ड में की तरह आकर्षित हुआ या इस फील्ड की तरफ आया और इस फील्ड में हमने काम करना शुरू किया, आगे भी काम करेंगे। नाउ दिस इज़ द रियल स्टोरी। ये रियल स्टोरी है, ये किसी भी तरह की फेक नहीं, ये मेरी खुद की स्टोरी है। हाँ, जिनको लगे ये फेक है, ठीक है, तो इट्स देयर बिलीफ, बट यस 6 साल तक हमने ये एक्टिविटी सही है, तो मुझे कंफर्म पता है कि यस ये इस तरह की चीज़ें होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी या फिर इस स्टोरी के बारे में आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस स्टोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।